प्राचीन काल में एक गांव में एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक भिक्षु ने उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी। यह बच्चा जीवन के अद्वितीय रहस्यों को समझेगा और सबका सुख संप्राप्त करेगा। सिद्धार्थ जीवन के बड़े होते हुए भी बहुत सोचने वाले और गहरी विचारशील आत्मा रहे। एक दिन जब उन्होंने गांव के बाहर जाकर दुख और दरिद्रता को देखा तो उनके मन में एक सवाल उठा, क्या जीवन के अध्ययन और ध्यान से सुख प्राप्त किया जा सकता है? इस सवाल का समाधान पाने के लिए सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को छोड़कर एक दिन रात को गांव छोड़ दिया। वे एक धर्मगुरु के पास पहुंचे और उनसे ध्यान की शिक्षा मांगी। धर्मगुरु ने उन्हें ध्यान करने के लिए मेधावी तरीकों का उपदेश दिया। सिद्धार्थ ने गुरु के उपदेश को समझने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम रखा। वे अपने आत्मा को शांति और सुख की ओर लेने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। सिद्धार्थ के पास ध्यान करने के लिए एक खास स्थान था जिसे वह बोधि वृक्ष कहते थे। वह यहां अकेले बैठकर अपने आप को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तब वे अपनी आत्मा की गहरी अनुभूति करने लगे। उन्होंने अपने आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने के लिए सफलता प्राप्त की। सिद्धार्थ के ध्यान में जागरूकता आई कि जीवन का अर्थ सुख, शांति और आनंद है जो समग्र मानवता के लिए होना चाहिए। उन्होंने इसे मिडिल पथ कहा और लोगों को इसे पाने के लिए मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने अपनी जीवन को बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना पहला कदम रखा। उन्होंने अपने धर्म के शिक्षक बनने का निर्णय लिया और लोगों को सत्य और आधिकार्य की ओर प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के शिक्षा के अनुसार मनुष्य का दुख उसके इच्छाओं और आसक्तियों से होता है। वे बताएं कि आसक्ति और आच्छादन ही हमारे दुखों का कारण है और इनसे मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों का प्रसार करने के बाद उनके अनुयायी और शिष्य ध्यान और मेधावी बनने के लिए प्रेरित हुए। वे अपने शिष्यों को ध्यान करने का मार्ग दिखाकर मानव जीवन के सही दिशा में अग्रसर होने का संदेश दिया। गौतम बुद्ध की ध्यान यात्रा ने सबको यह शिक्षा दिलाई कि सच्चा आनंद और शांति सिर्फ अपनी आत्मा के अंदर ही पाई जा सकती है और यह आत्मा के माध्यम से ही हम उन्हें पहचान सकते हैं। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे तो एक युवक ने उनसे पूछा, महात्मा, कैसे हम अपनी आत्मा के पास जा सकते हैं? बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपको अपनी आत्मा के पास जाने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। आपको सब चीजों का आसक्ति त्यागना होगा और समय समय पर ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इस उत्तर से संतुष्ट युवक ने बुद्ध के पास रहकर ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और आत्मा की महत्वपूर्ण अनुभूतियों को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करने वाले लोगों ने उन्हें बुद्ध कहकर सम्मानित किया और उनके उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया। बुद्ध के उपदेशों के प्रचार के बाद उनके अनुयायी ने एक महान धर्म संघ की नींव रखी, जिसका उद्घाटन सर्वप्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में किया गया। गौतम बुद्ध की ध्यान यात्रा ने हमें यह सिखाया कि हमारे अंदर ही सच्चे आनंद और शांति की खोज है। यह ध्यान और आत्मविकास का मार्ग हमें आत्मा के महत्वपूर्ण गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है।